विपिन, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर 2018 की बात करें 75% मतदान हुआ था और बीजेपी और कांग्रेस की बात करें कांटे की टक्कर हुई थी, करीब 1%, जी हां 1% का अंतर रहा था। इस बार अगर आकलन को समझे, देखिए बहुत दिलचस्प और इसलिए कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता विपिन, कई सारे फैक्टर हैं। इस बार चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं है बीजेपी की ओर से देखा जाए, लेकिन कमलनाथ, औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, कमलनाथ है चेहरे। तो क्या कई सारे फैक्टर मिलकर इस बार कांग्रेस की वापसी कराएगी या फिर से वो मुद्दे, वो बातें? और महिला वोटर, फिर से मैं दोहराऊंगी, महिला वोटर इस बार बहुत मायने रखता है। वहां अगर कुछ है आसपास वोटर तो आप उनसे भी जरा रिएक्शन लीजिए विपिन। और विपिन, ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक का है वो किसकी तरफ रुख कर रहा है, हवा का रुख किसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर जो इस वक्त बुधनी में है, तो बुधनी में देखिए बिल्कुल बूथ पर पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से विक्रम मस्ताल हैं, हनुमान का कैरेक्टर निभाया था रामायण पार्ट 2 में। अब क्या स्थिति लग रही है आपकी अभी? जी, क्या बोला है, क्या कहेंगे? आप पे कार्रवाई नहीं हो मिश्रा जी? क्या दिख रहा है? फर्जीवाड़ा हो रहा है, दबाव बना हुआ है। यहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं, कोई अधिकृत नहीं है। वो कह रही उन्होंने कहा है और पीठासीन को अधिकार होता किसी को बिठाने का, यहाँ बैठी हुई हैं। आप सोचिए क्या हालत है यहाँ पे, मतलब फेयर इलेक्शन तक नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, दबाव डाला जा रहा है इन सब पे। तो इसकी शिकायत करेंगे? बिल्कुल कर ही रहा हूँ, कलेक्टर साहब को भी कॉल किया मैंने और मैं संबंधित अधिकारी करूँगा, मैं तो इसको पूरे निर्वाचन आयोग करूँगा। आपको फेयर इलेक्शन करना, करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? जीत जा हार जो होगी हो जाएगी, इतना क्यों दबाव है? शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले आप खड़े हुए हैं यहाँ से। मैं एक असत्य बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, और एक जनता के विकास के लिए खड़ा हुआ। क्या लगता है आपको? जीतेंगे, सरकार हमारी बन रही है। अच्छा, बिल्कुल। विक्रम मस्ताल हैं जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, बूथ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, कुछ महिलाएं भी यहां पर और शिकायत लेके भी आए हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ, कुछ पुरुष भी हैं जो वोट डालते हुए आए। देखिए बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पहुँचे हैं और जिन्होंने वोट डाल चुके हैं वो यहाँ पर हैं और जिन्होंने वोट अभी डालना है वो पीछे से आ रहे हैं। कुछ महिलाएँ आ रही हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर महिलाएँ वोट डालने आप पहुंच रहे हैं तो कुछ दिमाग में रहता है कुछ? देखिए विपिन, कई साइलेंट वोटर भी हैं और ये फैक्टर भी होते हैं, जैसा कि आप कई महिलाओं से रिएक्शन भी ले चुके हैं। साइलेंट वोटर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल विपिन। और क्या होता है ना कि यही जो साइलेंट वोटर होते हैं निर्णायक की भूमिका में होते हैं, जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। बिल्कुल बिल्कुल, यही निर्णायक वोटर होते हैं। और मुझे इस बार के चुनाव में जो लग रहा है, मैं अब तक कम से 12 से 14 ऐसे पोलिंग बूथ कवर कर चुका हूं सुबह से अब तक, जहां मुझे साइलेंट वोटर ज़्यादा नज़र आए, जो बोलना नहीं चाह रहे लेकिन वोट करके आ रहे हैं। वो अब वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो तो साइलेंट वोटर के तौर पर है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में ये साइलेंट वोटर इतने नहीं थे जितने कि इस बार देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो महिलाओं की बात की जाए या पुरुषों की बात की जाए, जितनी भी बार हम बात कर रहे हैं उसमें मुद्दों की बात अभी भी वोटर्स नहीं कर रहा है। या तो वो अपना मतदान करके निकल रहा है, यानी कि मेंटली उसके दिमाग में सेट है कि उसको करना क्या है, करेगा। जो कर चुका है वो आज उनकी किस्मत जो है, प्रत्याशी उनकी किस्मत तो ईवीएम में कैद हो जाएगी। सरकार किसकी बनेगी वो अलग बात है, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बेहद दिलचस्प है। और नज़र इसी बात पर है कि आखिरकार मतदाता क्या सोचकर किसको वोट कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है, दोनों के वादे महिलाओं से जुड़े हैं, चाहे वो 1200 रुपये महीने का बात की जाए या जो शिवराज सरकार देती है, या फिर 1500 रुपये महीने का दावा, 500 का गैस सिलेंडर, 450 गैस सिलेंडर, तो ये कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। किसानों को लेकर भी सिर्फ कर्ज माफ़ी की बात, किसान कर्ज माफ़ी की बात जो कांग्रेस ने की है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन इस बार की तुलना में यही है, जितनी सभाएं, रोड शो हमने देखे, कवर किए, उनमें भी यही दिखता है कि बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वोटर्स जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ देख रहा है,
समझ रहा है कि आखिरकार उसे करना क्या है। थोड़ा और वक्त बचा हुआ है, सारी पिक्चर जो है वो अब 3 तारीख को तस्वीर तो सामने आएगी, लेकिन अभी की स्थिति में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में होता दिख रहा है अभी की स्थिति में, या तो किसी एक डायरेक्शन में किसी भी तरफ जा सकता है। तो इस पर नज़र तो रहेगी। हम लगातार इस बात में बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हज़ारों लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर चुके हैं। तो कुछ हद तक हम ये समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर इस बार बड़ा निर्णायक वोटर होगा, और महिला वोटर्स जो है, जो मैं बार बार बातचीत कर रहा हूँ, जो बोल नहीं रही हैं लेकिन वोट तो करके जा रही हैं, उन पर बिल्कुल। और इस बार 2 रहेगी। करोड़ 77 लाख महिला वोटर हैं। निर्णायक भूमिका में आप हमारे साथ बनी रहिए। दिव्या, इस बार जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि वाकई इस बार महिलाओं को लेकर खासे फोकस किया गया, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें। फोकस है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अंजलि क्या होती है कि जब महिलाओं से बात करेंगे, अब हालांकि महिला वोटर साइलेंट नहीं रही है, बहुत ज्यादा वोकल हो गई है, लेकिन महिलाओं तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और